निकाय चुनाव का दूसरा चरण यानी कल 11 मई को मतदान होना है। अंतिम समय में सभी दलों के और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हम इस वक्त बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बात चर्चा में है वो चुनाव है नगर पालिका परिषद नवाबगंज का, और जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो ये है कि यहाँ के बाहुबली नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव लगातार हमला बोल रहे हैं एक समुदाय के ऊपर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो है भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं शशि श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी की शीला सिंह वर्मा, इनके बीच में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। शशि श्रीवास्तव जहां एक बार नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं तो वहीं एक बार उनके पति रह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शीला सिंह वर्मा 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उसके बावजूद वो इस चुनाव में अपना भाग क्यों आजमा रही हैं, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि लड़ ये महिला प्रत्याशी रही हैं, लेकिन जो असली संग्राम है वो है लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव और सुरेंद्र सिंह वर्मा के बीच में। बहुत ही जबरदस्त टकराव है। ये टकराव क्यों है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो ये है कि बाहुबली लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव का जो मुकाबला है वो है सुरेंद्र सिंह वर्मा यानी कि वर्मा बिरादरी से। उसके बावजूद वो लगातार हमला बोल रहे हैं मुस्लिम समुदाय की औरतों के ऊपर। जब तक ई अपना मुखौटा चेहरा सुंदर दिखाइए नहीं, जो बुढ़िया है जवान बन के जाते, आधार कार्ड से तुम्हारा चेहरा मिलाया जाएगा। अगर तुम नकाब न खोलियो तो तुम्हार वोट पड़ी नहीं बहरंग वापस आइयो और 2-4 थप्पड़ पड़ी हैं अलग। पर यही लोग चौंक रहे हैं कि जब उनका मुकाबला एक कुर्मी बिरादरी से है तो एक विशेष समुदाय के ऊपर, वो भी मुस्लिम समुदाय के ऊपर लगातार वो हमला क्यों बोल रहे हैं। लाला बहुत ही जबरदस्त प्लानर है और हर बार वो कुछ ना कुछ प्लान करके ही चुनाव लड़ते हैं। इन सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये वजह जानने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। सन 2007 लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव बाहुबली बोले जाते हैं। विपक्ष के लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनके पास 40-45 मुकदमे जो बाराबंकी और लखनऊ में दर्ज हैं, वो एक बड़े अपराधी हैं और इस चुनाव में उनको वोट न दिया जाए। इन सब के बावजूद लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। सियासत में उनको एक अहम मकाम हासिल हो चुका है। लेकिन बात जब हम 2007 की कर रहे हैं और लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने अपनी छवि बदलने के लिए सबसे पहले चुनाव में कदम रखा तो 2007 के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पे उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव के मुकाबले उस वक्त के पूर्व चेयरमैन राजीव चौधरी मैदान में थे, तो हफीज भारती भी उनसे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन लाला रणजीत का जो ग्लैमर था वो जनता को पसंद आ रहा था, इसलिए लाला रंजीत चुनाव में लड़ते ही मुख्य लड़ाई में शामिल हो गए थे। उस वक्त बाराबंकी में बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेता की तूती बोलती थी। उन्होंने चुनाव के अंतिम समय में नगर के बीच में एक धनोखा चौराहा स्थित है, वहाँ पे एक मीटिंग लगाई और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रत्याशी राजीव चौधरी सपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो इस मुकाबले में कमज़ोर आ रहे हैं। वहीं जो बासपा के प्रत्याशी थे हफीज़ भारती, उनको मुस्लिम का वोट मिल रहा था, बासपा का वोट मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मुकाबले में है तो एक गुंडे को मत जिताओ, भले ही विपक्ष का जो दूसरा प्रत्याशी है उसको जिता दो। बेनी बाबू कुर्मी बरादरी के एक बड़े नेता थे, उनकी बात लगी और कुर्मी वोटर जो था वो रातों रात घूम गया और उसने हफीज़ भारती का समर्थन किया और यही वजह रही कि हफीज़ भारती वो चुनाव बहुत कम वोटों से जीत गए। हफीज़ भारती चुनाव जीत गए और यहीं से लाला रणजीत को सोशल इंजीनियरिंग की समझ आ गई और उन्होंने मान लिया कि राजनीति में उनको अगर टिकना है तो ध्रुवीकरण की राजनीति करनी होगी। यही पैतरा अपनाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। 2012 का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने सीधे हिंदुत्व कार्ड खेला और उन्होंने शुरू कर दिया कि मुसलमानों के क्षेत्र में पानी नहीं दिया जाएगा, उनके ठेले नहीं लगने दिए जाएंगे। इतना चुनावी माहौल को गर्म कर दिया कि उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण कराया और ये चुनाव आराम से जीत लिया।
लाला रंजीत बहादुर शास्त्री जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने ये सब बातें चुनावी ही रखी, उसके बाद ठीक ठाक काम किया। 2012 से 17 का जो उनका कार्यकाल था वो बहुत ही अच्छा रहा, डेवलपमेंट खूब हुआ शहर का। हालांकि ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसके बावजूद शहर का डेवलपमेंट उनके द्वारा बहुत कराया गया। 2017 का जब चुनाव आया तो चुनाव आते ही लाला ने फिर वही पैंतरा अपनाया, मुस्लिमों पर हमला बोला, और इस बार यही नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े कराए, जिसमें एक कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा वोट मिले तो कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में भी वोट बटे मुस्लिमों के, और बहुत आसानी से ये चुनाव जीत लिया लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने, क्योंकि उनको उतना मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं मिला। अब जब ये चुनाव आया तो लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के सामने बहुत सारे संकट खड़े थे। पहले तो 2 बार से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद उनके टिकट पे ही दुविधा हो गई। वजह साफ थी कि लाला रंजीत कभी भी कुछ भी बोल देते थे, वो कभी भाजपा के खिलाफ बोल देते थे तो कभी वो अपनी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ भी बोलने से नहीं चूकते थे। उनकी पार्टी में उनकी खिलाफत बढ़ी और अंतिम समय तक कहा जाता रहा कि लाला का टिकट कट गया है। लाला को जब कुछ समय पहले टिकट कटने की सूचनाएं प्राप्त होने लगी थी तो उन्होंने नगर भ्रमण शुरू कर दिया और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर बैठना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि मैंने चुनाव जीतने के लिए कुछ बातें की थी लेकिन कभी भेदभाव नहीं किया और मैंने सर्व समाज के साथ सबके साथ अच्छा काम किया, और ये बातें बहुत लोगों तक पहुंचाई उन्होंने अपनी तरफ से। लाला रंजीत के मुकाबले इस बार चुनाव में दस्तक दे चुके थे सुरेंद्र सिंह वर्मा। सुरेंद्र सिंह वर्मा को आप सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री संग्राम सिंह वर्मा के छोटे भाई हैं, खुद ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनकी पत्नी 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, शीला सिंह। राजनीति में इस परिवार का बड़ा वर्चस्व रहा है। बाबू बेनी प्रसाद वर्मा के बाद संग्राम सिंह वर्मा का घराना है जो कुर्मी बरादरी में एक बड़ा स्थान रखता है। बेनी बाबू अब नहीं रहे और उनके बेटे विधानसभा का चुनाव हार गए, तो ये एक धक्का इस बरादरी को लगा। अब संग्राम सिंह वर्मा की उम्र हो चुकी है, सुरेंद्र सिंह वर्मा को टिकट दिया नहीं गया भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने किनारा किया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना शुरू किया। लोगों ने कहना शुरू किया कि जो 2 बार जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हो उसके लिए नगर पालिका परिषद का चुनाव छोटा है, लेकिन उनकी निगाह कहीं और है। ये उनके वर्चस्व की लड़ाई है और राजनीति में बने रहने के लिए वो नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ना चाहते थे। इसको जीत के वो अपना एक स्थान राजनीति में फिर से बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस चुनाव में आने की लिए दस्तक दे दी। अब बात यहाँ पर नहीं उलझी, बात तो मुख्य इस जगह पर आ गई कि लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव और सुरेंद्र सिंह वर्मा एक ही कुटुंब से आते, उनके संबंध भी पहले अच्छे बताए जाते थे, तो इस जगह पे टकराना इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन सुरेंद्र सिंह वर्मा ने पूरी तरीके से इस बार लड़ने की ठान ली। उन्होंने सपा का दामन थामा और समाजवादी पार्टी को भी लगा कि सुरेंद्र सिंह वर्मा से अच्छा कैंडिडेट तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पहली बार समाजवादी पार्टी के सभी नेता एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और सुरेंद्र सिंह वर्मा के टिकट का समर्थन किया। जब महिला सीट हुई तो उनकी पत्नी शीला सिंह को यहाँ से टिकट दे दी गया। अब लाला के साथ क्या दिक्कत हुई, ये सबसे अहम चीज़ है। एक तो हर बार उनके चुनाव में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले संतोष सिंह, जो उनके साथी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो भी इस बार टिकट के दावेदार हो गए और अंतिम समय तक पार्टी उनको टिकट देने की बात करती रही, वो प्रचार प्रसार करते रहे। और संतोष सिंह का टिकट उस वक्त कटा जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो संतोष सिंह पार्टी के नाते तो ज़रूर इस टाइम घूम रहे हैं, लेकिन वो उस 12th मैन की तरह है जो टीम में ना होते हुए भी फील्डिंग करने के लिए ग्राउंड पे होते हैं। इससे ज़्यादा उनका वजूद इस चुनाव में नहीं है। सुधीर कुमार सिंह सिद्धू बहुत करीबी माने जाते थे, वो बीमार हैं और घर पर बैठे हुए हैं। लाला रंजीत के और साथियों में जिला बार एसोसिएशन के कुछ बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे, वो भी इस बार चुनाव में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितने लाला के ताल्लुकात हैं उतने ही सुरेंद्र वर्मा के शहर के अंदर
बराबर के ताल्लुकात माने जाते हैं, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया चुनाव में उतरना। लेकिन ये लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव का एकदम था कि अंतिम समय में चुनाव होने के बावजूद उन्होंने धुआंधार प्रचार कर अपने आप को मेन चुनाव में साबित कर दिया कि अब चुनाव उनसे ही होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और मुसीबत हो गई लाला के लिए कि वो पुराना समीकरण कुर्मी बरादरी उनके सामने फिर अड़ गई। अगर यहाँ पे कुर्मी, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक चुनाव बहुत टफ हो जाता है लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव के लिए। इसीलिए उन्होंने जब अपनी रैलियां की तो हमला बोला उन्होंने बेनी बाबू के ऊपर और संग्राम सिंह वर्मा के ऊपर। बेनी बाबू जो कि कुर्मी बरादरी में उनका बहुत बड़ा कद है, आज भी वो सबके लिए पूजनीय है, सम्मानीय है। उनके ऊपर जब हमला बोला तो कुर्मी बरादरी एक साथ आई। ये बात जब पार्टी के पदाधिकारियों ने समझाई तो लाला रणजीत ने यू टर्न लिया और उसके बाद उनकी तारीफ कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब बड़ी मुसीबत लाला को फेस करनी ये पड़ रही है कि अगर कुर्मी बरादरी कहीं एक हो गई तो उनका नुकसान हो सकता है। तो इस डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने सीधे मुस्लिमों पर हमला बोलना शुरू किया। अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी अपना ली कि अगर मुस्लिमों पर वो हमला बोलते हैं, महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर हमला बोलते हैं और किसी तरीके से पोलिंग जो है कम करा ले जाते हैं तो उसका डायरेक्टली उनको फ़ायदा मिलेगा। चुनाव लड़ने में बहुत माहिर हैं, लेकिन जनता क्या देख रही है, जनता क्या तय कर रही है, ये जनता ही बेहतर जानती है। लेकिन लगातार हमला बोलने के पीछे जो तर्क था वो हमको तो यही समझ में आता है, इसलिए हमने आपके सामने ये बात कही। चुनाव का अंतिम समय है, सभी लोगों ने फैसला लगभग कर ही लिया है, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो तर्क है वो ये है कि प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी जीते, चेयरमैन कोई भी बने, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो विकास ही होना चाहिए। और लाला रणजीत ने भी बहुत विकास की अपने और पत्नी के कार्यकाल में। तो वहीं शीला सिंह भी जानी जाती हैं, जब वो जिला पंचायत की अध्यक्ष थी तो उन्होंने बहुत काम किए थे। इसके अलावा कांग्रेस, बसपा और जब सभी मेन जो कैंडिडेट हैं जो लड़ाई में हैं उनको भी विकास के ऊपर ही वोट मिलने चाहिए। और हमारा तो यही मानना है कि अंतिम में विकास को ही असली मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन सब ठहरे नेता तो यही कहते हैं कि ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो देखते हैं कल चुनाव में जनता का समर्थन किसे मिलता है। हम आपसे मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।